अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैश बुक के एक और नए सवाल के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा सवाल है ये ईयर 2011 प्राइवेट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिस्टर सुल्तान स्टार्टेड बिजनेस बाय द नेम ऑफ बाहू एंटरप्राइजेस ऑन अप्रैल 1, 2011 with cash investment of rupees 50,000. During the month, the following transactions were completed. April 5th, opened an account with the bank depositing cash rupees 10,000. April 10, purchased merchandise for cash rupees 5,000 and on account rupees 20,000 from Asif. April 14 की एंट्री, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज़ 9,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 16,000 टू अदील. April 20th, issued a check to Asif for rupees 9,800 as part payment. April 23rd, Mr. Adil issued a check of rupees 9,800 in favor of Bahu Enterprises as part payment. April 27, deposit the above check of Adil into the bank. और required में A में record the above transaction in 3-column cash book, page number 51. Balance the cash book on April 30th. Bring down the balance on May 1st, 2011. ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। तमाम ट्रांजेक्शन्स मैंने 1 बाय 1 जो है वो रीड किए हैं। तो चलें अब हम अपना सवाल जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स 2011 प्राइवेट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4, बाहू एंटरप्राइजेस के नाम से इन्होंने कारोबार शुरू किया है, तो बाहू एंटरप्राइजेस लिखेंगे। 3-column कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30th, 2011। लेफ़्ट हैंड साइड कैश बुक की रिसीट साइड और राइट हैंड साइड जो है वो पेमेंट साइड है। स्टूडेंट्स ये जो है वो लास्ट लेक्चर है कैश बुक का। इससे पहले 8 लेक्चर जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं और ये आज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक है कैश बुक का। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैश इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये से अप्रैल 1, 2011 को मिस्टर सुल्तान ने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो 2011 और यहाँ पर आप अप्रैल लिख लीजिए। अप्रैल की फर्स्ट कैश इन्वेस्टमेंट 50,000, तो कैश यहाँ 50,000 लिखें और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिज़नेस क्योंकि शुरू किया है। अप्रैल 1 के बाद 5 अप्रैल की स्टूडेंट एंट्री है। इसमें बैंक अकाउंट ओपन किया है, बैंक में जो है कैश डिपॉजिट हुआ है 10,000 रुपये, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ पोस्ट होगी, उसका इम्पैक्ट रिसीट और पेमेंट दोनों साइड पर जाएगा। अप्रैल 5 यहाँ पर भी आप सी एंटर कर दें पोस्ट रेफरेंस में, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो हमने जो कैश इसमें जो डिपॉज़िट किया है वो 10,000 रुपये है, तो ये देखें ये कैश हम डेबिट कर लेंगे 10,000 रुपये से और यहाँ कैश को जो है क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर 10,000 रुपये से। तो ये हमारी स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्री है अप्रैल 5 की। इसमें हमने बैंक अकाउंट ओपन किया 10,000 रुपये से, ये देखें बैंक को डेबिट कर लें और यहाँ कैश को क्रेडिट कर दें। अब यहाँ पर वो अकाउंट आएंगे जो इनके अपोजिट डेबिट या क्रेडिट हुए होंगे। देखें यहाँ कैश क्रेडिट है 10,000 रुपये, यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया वो अकाउंट आते हैं जो डेबिट हो रहे हैं। तो डेबिट जो है हमारे पास बैंक हुआ है, हम बैंक को डेबिट कर लेंगे। यहाँ बैंक डेबिट किया हुआ है हमने, तो यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है, हम यहाँ कैश लिखेंगे। 10 अप्रैल की एंट्री है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज़ 5,000 एंड ऑन अकाउंट रुपीज़ 20,000 फ्रॉम आसिफ। मिस्टर आसिफ से हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ की हैं कैश पे 5,000 रुपये और उधार 20,000 रुपये की। तो अप्रैल 10 यहाँ लिखें पेमेंट साइड में, कैश क्रेडिट कर दें 5,000 रुपये से, 5,000 से 5,000 रुपीज़ आएगा यहाँ पर और यहाँ परचेज डेबिट हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिनमें कैश या बैंक इन्वॉल्व होता है। अब ये हमने मर्चेंडाइज़ कैश पर 5,000 की ख़रीदी हैं और क्रेडिट पर 20,000 की। तो जो मर्चेंडाइज़ क्रेडिट पर ख़रीदी हैं, अगर हम उसकी जनरल एंट्री बनाएं, परचेज़ डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होता है। तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट है और परचेज़ डेबिट है, इस एंट्री में कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है। लिहाजा जो क्रेडिट पे आपने मर्चेंडाइज़ परचेज़ की है वो यहाँ पर उसकी एंट्री हम नहीं पोस्ट करेंगे। अप्रैल 10 के बाद अप्रैल 14 है। अप्रैल की 14 तारीख को हमने मर्चेंडाइज़ कैश पर बेची हैं 9,000 रुपये। तो कैश हम यहाँ अपने पास एंटर करेंगे रिसीट में 9,000 और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे स्टूडेंट्स। इस एंट्री में भी हमने क्रेडिट पर भी सेल की है 16,000 रुपये की अदील को। तो जो क्रेडिट पर सेल है, अगर हम उसकी जनरल एंट्री पास करें तो जनरल एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट होता है। इस एंट्री में भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, ना ही बैंक इन्वॉल्व है। लिहाजा ये एंट्री भी कैश बुक में पोस्ट नहीं होगी, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। सिर्फ वो एंट्रियाँ आती हैं जिनमें कैश और बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो, सिर्फ वो एंट्रियाँ कैश बुक में पास की जाती हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास अप्रैल 20 की है। अप्रैल 20 इशूड अ चेक टू आसिफ फॉर 9,800। हमने आसिफ को एक चेक इशू किया है, पार्ट पेमेंट पे की है, यानी लाइबिलिटी तो ज़्यादा है लेकिन अभी हम सिर्फ कुछ हिस्सा अपनी लाइबिलिटी का जो है वो अदा कर रहे हैं। 9,800 रुपये हमने चेक इशू किया है आसिफ को। तो स्टूडेंट चेक इशू किया है, ये पेमेंट बैंक से जाएगी। 9,800 से बैंक को हम देखें पेमेंट साइड में, यहाँ पर बैंक कॉलम में हमने 9,800 रुपये एंटर किए और अकाउंट पेएबल को हम डेबिट कर लेंगे अपने पास। अकाउंट्स पेएबल जो है ये डेबिट हो जाएगा और ब्रैकेट में सप्लायर का नाम भी मेंशन कर दीजिए। सप्लायर हमारे जो हैं, जिसे सप्लायर, वेंडर या क्रेडिटर कहते हैं, आसिफ हैं, ये हमने लिख दिया। 20 अप्रैल के बाद 23 तारीख की एंट्री है। अप्रैल 23 मिस्टर अदील इशूड अ चेक ऑफ ₹9,800 इन फेवर ऑफ बाहू एंटरप्राइजेस। यहाँ पर चेक तो इशू किया जा रहा है स्टूडेंट, लेकिन एक बात याद रखिए, ये बाहू एंटरप्राइजेस ने चेक इशू नहीं किया है, बल्कि मिस्टर अदील जो कि बाहू एंटरप्राइजेस के कस्टमर हैं, उन्होंने चेक किया है, चेक इशू किया है किन की फेवर में, बाहू एंटरप्राइजेस की फेवर में। तो ये चेक हमें रिसीव हुआ है 9,800 रुपये का। तो 9,800 रुपये से हम कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये चेक बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, लिहाजा हम इसे कैश कंसीडर करते हैं। कैश को यहाँ डेबिट कर लें और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है आप उसे जो है वो क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल और कस्टमर का नाम भी लिखें। कस्टमर हमारे पास अदील हैं। लास्ट एंट्री है अप्रैल 27 की। डिपॉजिटेड द अबव चेक ऑफ अदील इनटू द बैंक। मिस्टर अदील का जो चेक हमने रिसीव किया है 9,800 रुपये का, वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है 27 अप्रैल को। ये स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, इसमें बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। हम बैंक को डेबिट करेंगे 9,800 रुपये से और कैश हमारे हाथ से चला गया 9,800, यानी कम हो गया। हम यहाँ इसको एंटर करेंगे पेमेंट साइड में, यहाँ पर बैंक लिखेंगे क्योंकि बैंक डेबिट हुआ है, इसलिए ये बैंक डेबिट के कॉलम में हमने अमाउंट एंटर की हुई है। तो यहाँ वो अकाउंट आएगा जो क्रेडिट हुआ, यहाँ कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये हमारी एंट्रीज़ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम कैश बुक का टोटल कर देंगे। यहाँ हम टोटल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये लाइनिंग जो है ये पेंसिल से होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसको पेंसिल से करने के बाद ये डबल लाइनिंग है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। $50,000 + 9,000 + 9,800
68,800 टोटल है ये, 68,800 टोटल। अप्रैल की 30, यहाँ अप्रैल की 30 को पेमेंट साइड का टोटल होगा 10/5/15,000 और जमा 9,800, ये 24,800 और ये टोटल 9,800 है। और अब हम स्टूडेंट्स इसका बैलेंस निकाल रहे हैं। बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे। अच्छा, इसका टोटल भी स्टूडेंट्स कर लीजिए, ये 19,800 था। अब देखें ये रिसीट साइड में कैश 68,800, यानी इतना कैश रिसीव हुआ और इतना कैश हमने पेड किया, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। बैलेंस इसका 44,000 है, कैश का बैलेंस 44,000 और सेम इसी तरीके से बैंक का बैलेंस हमारे पास 10,000 रुपये है। ये 19,800 है, इसमें से 9,800 पेमेंट हुई है बैंक के थ्रू, इसको माइनस किया तो बैलेंसिंग फ़िगर 10,000। यहाँ इसका टोटल कर दीजिए 68,800 और 19,800। इसके बाद ये जो बैलेंस हैं इसको हम ब्रिंग डाउन करेंगे नेक्स्ट मंथ में। अप्रैल के बाद हमारे पास जो मंथ है वो मई का है, मई 1st। बैलेंस BD ब्रिंग डाउन 44,000 कैश का बैलेंस है और 10,000 बैंक का बैलेंस है। ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा जो कैश बुक का टॉपिक है वो इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होते हैं।